today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6, linear inequality, right? So our sixth chapter is linear inequality. Right? So students, I think 10th क्लास में आप सबने लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया होगा, राइट? क्या होती है हमारी लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, राइट? तो मीन्स जहां पे इक्वालिटी का साइन हो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन, राइट? और लीनियर इक्वेशन में हमेशा हमारी डिग्री क्या होती है? 1, राइट? तो और लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, राइट? सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स. Here x and y are two variables, right? For example, y is equal to 8. ये भी हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है विथ वन वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन में क्या आता है? हमेशा हमारा स्ट्रेट लाइन आती है और इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पे हमारा इक्वालिटी का साइन होल्ड हो, जिसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, राइट? बट हम 11th क्लास में लीनियर इनइक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको हम लीनियर इनइक्वालिटी भी बोल सकते हैं या लीनियर इनइक्वेशन, राइट? तो ये हमारी क्या हुई? लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे हमारा इक्वालिटी का साइन हो. वैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस की थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी जो डिग्री होती है वो हमेशा 2 होती है, राइट? और यहाँ पे भी इक्वालिटी का साइन होल्ड हो रहा है. सो दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? बट हम 11th क्लास में लीनियर इनइक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस. सो लीनियर इनइक्वेशन में क्या होता है? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, राइट? 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, राइट? 8x इज ग्रेटर देन 10. 5x प्लस 8x इज लेस देन 12, राइट? सो लीनियर इनइक्वेशन में, लीनियर आप इनइक्वालिटी भी बोल सकते हो और इनइक्वेशन भी बोल सकते हैं, राइट? तो इनइक्वेशन में क्या होता है? हमेशा हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन, राइट? तो इस तरह से साइन हमारे यहाँ पे होते हैं, राइट? इसमें लीनियर इनइक्वेशन में इक्वालिटी का साइन नहीं होता है. लीनियर इक्वेशन में हमेशा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन. तो दीज आर लीनियर इनइक्वेशन, राइट? जैसे और इसमें लीनियर की क्योंकि हमारी डिग्री क्या है? हमारी 1 है, राइट? इस तरह से एक हमारी क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन भी हमारी होती है. सो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन में भी क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 12, राइट? तो यहाँ पे भी हमारा साइन क्या रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट? बट 11th क्लास में हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर इनइक्वेशन ही है, मींस डिग्री 1, राइट? तो जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वालिटी का साइन हो उसे हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशन, राइट? स्टूडेंट्स, एक होता है हमारा लीनियर इनइक्वेशन विथ वन वेरिएबल, राइट? मीन्स ऐसे लीनियर इनइक्वेशन जिसका हमेशा एक ही वन वेरिएबल हो, राइट? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, राइट? y इज लेस देन इक्वल टू 8, राइट? x इज ग्रेटर देन 8, y इज लेस देन 12, राइट? तो ये क्या है? हमारी लीनियर इनइक्वेशन विथ वन वेरिएबल. इसमें x
y x y ये क्या है हमारे वेरिएबल है। तो इसमें हमारा एक वेरिएबल है, इस इक्वेशन में भी हमारा एक वेरिएबल है, राइट। तो दिस इज ए लीनियर इन इक्वेशन विद वन वेरिएबल। सिमिलरली लीनियर इन इक्वेशन विद टू वेरिएबल। सो टू वेरिएबल में क्या आएगा x प्लस वाई, जैसे लेस देन इक्वल टू 8, राइट। 2x प्लस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, राइट। तो यहाँ पे क्या है x एंड y आर टू वेरिएबल्स। तो ये क्या आ गई हमारी लीनियर इन इक्वेशन विद टू वेरिएबल, राइट। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। जैसे हमने लीनियर इनइक्वालिटी डिस्कस करी ना, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में हमेशा ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा। फॉर एग्जाम्पल x इज ग्रेटर लेस देन 8, z इज ग्रेटर देन 12, राइट। सो ऐसी इन इक्वेशन जिसमें सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन हो, उसे हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, या वी कैन से स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन, राइट। नेक्स्ट इज स्लैक, SLACK, स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होगा, या तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वालिटी का साइन होगा। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, 6x प्लस 8y ग्रेटर देन 20, राइट। तो इस इक्वेशन में, लीनियर इन इक्वेशन में हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। तो इस तरह की इन इक्वेशन को हम बोलेंगे स्लैक इन इक्वेशन, राइट। तो हमने क्या डिस्कस किया, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और वी कैन से स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होगा, वो हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन होगी। नेक्स्ट हमारी आई स्लैक इनइक्वेशन। स्लैक में हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वालिटी का साइन होगा, उसे हम बोलेंगे स्लैक इनइक्वेशन, राइट। नेक्स्ट है हमारी न्यूमेरिकल इनइक्वेशन। नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल इनइक्वेशन। इनइक्वेशन भी बोल सकते हो आप, इनइक्वालिटी भी बोल सकते हो, डजंट मैटर, दीज आर सेम थिंग्स। न्यूमेरिकल में क्या होगा, न्यूमेरिकल टर्म्स होगी, हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, राइट। आप स्टेटमेंट से समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल मीन्स ओनली न्यूमेरिकल टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 8 इज ग्रेटर देन 2, राइट। 10 इज लेस देन 4, 3 इज less than equal to 5, right. 8 is greater than equal to 2, right. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी न्यूमेरिकल टर्म्स ही आ रही हैं, राइट। तो इस तरह की हम बोलेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वेशन, राइट। इसमें हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा। नेक्स्ट वन है लिटरल इनइक्वेशन। लिटरल इनइक्वेशन, इक्वेशन में क्या होगा, एक वेरिएबल होगा x इज ग्रेटर देन 5, कुछ लिख दो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन होगा। दिस इज नोन एज लिटरल इनइक्वेशन। तो ये आ गया न्यूमेरिकल इनइक्वेशन, जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, और लिटरल में क्या होगा, x लेस देन 5 लेस देन 8 ग्रेटर देन 8, है ना, इस तरह से होगा। नेक्स्ट इज डबल इनइक्वेशन। डबल इनइक्वेशन, तो गाइस, सो स्टूडेंट्स, डबल इनइक्वेशन में क्या होगा, 5 लेस देन x लेस देन 8, राइट। या ऐसे हो सकता है 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8, राइट। इसका मतलब क्या है, x हमारा 5 से बड़ा होगा बट 8 से लेस होगा, राइट। 5 लेस देन x लेस देन 8, और इसको क्या बोलेंगे, 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 8। तो इस तरह के इन इक्वेशन को जहाँ पे हमारी डबल टर्म्स हो, इन्हें हम बोलेंगे डबल इन इक्वेशन, राइट। तो ये हमने छोटी छोटी टर्म्स को डिस्कस किया, ये हमें पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, हम लीनियर इन इक्वेशन की
की बात कर रहे हैं तो इसका यूज कहाँ पे होता है वो हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो इसका यूज फॉर एग्जाम्पल कोई राम है और उसके पास 100 रुपीज है, राइट। राम के पास 100 रुपीज है, वो मार्केट गया और वो चॉकलेट खरीदना चाहता है। क्या? चॉकलेट बाय करना चाहता है, राइट। और एक चॉकलेट की कीमत है 30 रुपीज, राइट। एक चॉकलेट की कीमत है 30 रुपीज, राइट। बट वो 100 रुपीज खर्च करना चाहता है, 100 से ज्यादा नहीं खर्च करना चाहता है, राइट। मतलब उसके पास 100 रुपीज है, वो किस तरह से चॉकलेट खरीद सकता है। तो एक चॉकलेट की कीमत क्या है? 30 रुपीज। अगर वो दो चॉकलेट लेगा तो उसकी कीमत क्या आ जाएगी? 60, राइट। सिमिलरली अगर 3 चॉकलेट पे लेगा तो क्या आ जाएगा? 90। तो उसके 90, अगर उसने 3 चॉकलेट्स ली तो उसका 90 रुपीज खर्च हो गए, राइट। अगर वो 4 चॉकलेट लेता है, 4 चॉकलेट, तो वो क्या आ गया? 120 रुपीज। बट स्टूडेंट्स उसके पास क्या है? सिर्फ 100 रुपीज है, 120 रुपीज नहीं है। तो इस तरह की इन इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ चॉकलेट, हमारी क्या आ गई? एक्स, राइट। तो मान लो तो यहाँ पे हमारा जो राम है वो 3 चॉकलेट खरीद सकता है, मीन्स 30 की चॉकलेट है और नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या है? एक्स, राइट। बट 100 3 ही खरीद सकता है, मतलब हमारा जो है ये आएगा लेस देन 100। तो इस स्टेटमेंट को हमने लीनियर इनइक्वेशन की टर्म में एक्सप्रेस किया, मीन्स हमारा 100 से ज्यादा नहीं आ सकता है, राइट। तो मीन्स यहाँ पे हम 30 × 3 90 लेस देन 100, राइट, है ना। 30 × 4 नहीं कर सकते, हमारे क्या जाएगा? 120 लेस देन 100। बट हमारे पास तो 100 रुपीज है, 120 रुपीज तो हमारे पास है ही नहीं, तो 120 इज नॉट लेस देन 100, राइट। तो इस तरह की स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया? 30x लेस देन 100 मीन्स 100 से पीछे पीछे हम खर्च कर सकते हैं, राइट। 100 से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं बिकॉज राम के पास सिर्फ 100 रुपीज़ हैं, राइट। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम लीनियर इनइक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में अगर राम के पास 120 रुपीज़ होते तो वो कितनी चॉकलेट्स खरीद सकता था? तो वो 4 चॉकलेट्स खरीद सकता था, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 30x लेस देन इक्वल टू 120। अब उसके पास क्या है? 120 रुपीज़ है, तो वो 120 से कम और 120 तक पैसे खर्च कर सकता है क्योंकि उसके पास क्या है? 120 रुपीज़ मीन्स वो 4 चॉकलेट्स ले सकता है, बट 120 से ज़्यादा नहीं वो चॉकलेट्स बाय कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया? 30x लेस देन इक्वल टू 120। क्या मतलब हुआ? 120 इक्वल टू मीन्स 120 वो खर्च कर सकता है और 120 से पीछे वो 110 खर्च कर सकता है ना। 120 के आगे वो खर्च नहीं कर सकता बिकॉज उसके पास है ही 120 रुपीज़, 130 रुपीज़ नहीं है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल रोहित के पास कितने रुपीज हैं? 200 रुपीज हैं, राइट। वो चॉकलेट्स एंड बिस्किट बाय करना चाहता है, चॉकलेट एंड बिस्किट, राइट। सो चॉकलेट की कीमत है, एक चॉकलेट की कीमत है 20 रुपीज और एक बिस्किट का प्राइस है 20 रुपीज, राइट। सो इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, राइट। तो चॉकलेट को मैंने मान लिया x और बिस्कुट को मैंने मान लिया y। लेट नंबर ऑफ चॉकलेट x एंड नंबर ऑफ चॉकलेट y, राइट। हम और कीमत क्या है एक चॉकलेट की? 25x, तो 25x प्लस 20y लेस देन 2
लेस देन इक्वल टू 200, राइट। तो वो 200 और 200 से कम पैसे खर्च कर सकता है। उसके पास 200 रुपीज़ है, वो चॉकलेट्स एंड बिस्किट बाय करना चाहता है, तो भी इस तरह से एडजस्ट करेगा कि या तो उसके 200 में पूरी चॉकलेट्स और बिस्किट्स आ जाए, या 200 से जरूर कोई ना वो 200 खर्च करेगा, तो 200 से कम भी खर्च वो कर सकता है। तो इस स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया 25x + 20y आएगा लेस देन इक्वल टू 200। 200 और 200 से कम वो पैसे खर्च कर सकता है, 200 से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता, बिकॉज उसके पास ओनली 200 रुपीज़ हैं। तो इस तरह की जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम लीनियर इनइक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी, राइट। एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस क्या होते थे? एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करते थे। कोई भी हमें जैसे 10th क्लास में हमें कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होता था, हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। सिमिलरली हम एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, किसी भी लीनियर इनइक्वेशन का एल्जेब्रिक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने जो एग्जांपल लिए थे ना, राम वाला क्या था? 30x लेस देन 100, राइट। तो मतलब हमारा x क्या आ सकता है? या तो 0 आ सकता है, राइट, क्या पता वो कोई भी चॉकलेट ना खरीदे, राइट, या तो 1 आ सकता है, क्योंकि 30 × 1 लेस देन 100, तो 30 लेस देन 100। या तो वो एक चॉकलेट खरीद सकता है, या तो वो 2 चॉकलेट खरीद सकता है, बिकॉज 30 × 2 लेस देन 100 दैट इज 60 लेस देन 100, राइट। या वो 3 चॉकलेट्स खरीद सकता है, 30 × 3 दैट इज 90 लेस देन 100। 3 चॉकलेट खरीद सकते हैं, 4 नहीं खरीद सकते, क्योंकि 30 × 4 x की जगह क्या पुट करेंगे? 4, तो 120 लेस देन 100 विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 0, है ना। 30 × 0 लेस देन 100, राइट। या तो वो कोई चॉकलेट नहीं खरीदेगा, मीन्स अपने 100 रुपीज़ को खर्च नहीं करेगा, या तो वो एक चॉकलेट लेगा, या तो वो 2 चॉकलेट लेगा, या 3 चॉकलेट्स लेगा, राइट। बट 4 चॉकलेट हम वो नहीं खरीद सकता है, जो हमारा आ जाएगा 120 लेस देन 100 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो राइट, तो हम x को लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 इस तरह से। तो इस x की वैल्यू को कर्ली ब्रैकेट में रखने को हम बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। ये हमारे क्या आ गए? सॉल्यूशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, राइट। तो इस लीनियर इनइक्वेशन का विद 1 वेरिएबल का हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा? x क्या आएगा? x हमेशा या तो इक्वल टू 5 होगा या 5 से बड़ा होगा। 5 होगा, इक्वल टू का साइन है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मीन्स इक्वल टू 5 मतलब 5 आएगा और 5 से ज़्यादा टर्म्स आएंगी, 6, 7, 8, 9 सो ऑन। इसको हम बोलेंगे फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, राइट। इसके कई सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं, राइट। 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन, राइट। तो ये हमारा आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है x² + 1 लेस देन 0, राइट। सो x² मेरा क्या आ गया? लेस देन -1। बट क्या किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर हमेशा क्या वो नेगेटिव आता है? नहीं, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा हमारा पॉजिटिव ही आएगा। फॉर एग्जांपल -1² वो हमेशा 1 आएगा, -2² हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? नो सॉल्यूशन, कोई भी नो पॉसिबल सॉल्यूशन, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया कि किसी भी लीनियर इनइक्वेशन के
मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं या सॉल्यूशन नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या था, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो वो पॉसिबल नहीं है, तो नो पॉसिबल सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने लीनियर इनइक्वेशन को डिस्कस किया, राइट। लीनियर इनइक्वेशन हमारी क्या होती है, जिसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का साइन हो, उसे हम लीनियर इनइक्वेशन बोलते हैं, राइट। और इसके सॉल्यूशंस को भी फाइंड आउट करना हमने सीख लिया, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ रूल्स हैं लीनियर इनइक्वेशन के, वो हम डिस्कस करेंगे कि जब हम लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ रूल्स हैं कि कैसे वो रूल्स हैं, कैसे वो फॉलो करने हैं और कैसे उनको फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।